सब आपका दिन है, चालू कर दिए। हवाई लगा लीजिए। अभी हम लोग क्या देखें, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, क्या हो रहा था उसमें, अगर देखिए कोई भी चीज को अगर आधा करते हैं, मान लीजिए खेत है, ठीक है, जब पूरा गोल था तो जब तार से लोग घेरता तो पूरा घेरेगा, जब आधा हो जाएगा तो क्या करेगा लोग, आधा आधा तो चारों साइड से ठीक है उसका आधा कर देगा, लेकिन क्या होगा उसका तो इधर भी तो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम उस टाइप से निकाले थे। अब हम आते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अर्धवृत्त का यानी कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। आप बात कीजिए, ऐसे मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, मान लीजिए पूरा इसमें घास लगा हुआ, क्या लगा हुआ है, घास लगा हुआ है। अब आपको पता है कि इस लाइन से जो घेरा हुआ है, इस लाइन से जो घेरा हुआ है उस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। पूरा जो घास लगा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल बोलेंगे। अब ये जो घास है वो एक गाय आती है और इसका आधा भाग चढ़ जाती है, तुमको पता है पूरा जब भाग चरेगी तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अभी क्या चलेगी, आधा, यानी कि क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 2। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर। लिख सकते नहीं लिख सकते, देखिए कैसे किए, ये देखिए इसको हम 2 है, इसको हम कर दिए 1/2, क्या कर दिया 1/2 और पाई आर स्क्वायर अलग कर दिया। बात वही चीज है, तो हम क्या बोल सकते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 मतलब क्या, आधा, क्योंकि पूरा का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आधा का मतलब क्या 1/2, तो बोल सकते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। आपका कंफ्यूजन सिर्फ है, क्षेत्रफल में कंफ्यूजन नहीं होगा, कंफ्यूजन आपका होगा यहाँ पे सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, अर्धवृत्त का परिधि में। तो अर्धवृत्त का परिधि में हमेशा याद रखना है क्या होगा कि 2 पाई का आधा तो होगा, लेकिन उसका ये वाला भी भाग को छेदना पड़ेगा, ये किसको हम क्या बोलते हैं व्यास, इसलिए उसमें क्या ऐड हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा, उसमें एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा टी, तो क्या हो जाएगा पाई आर प्लस डी। हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर और डी का लिख सकते हैं 2 आर लिख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ये आर का, आर इतना हो गया 5 और 5 इधर, तो ये क्या हो गया डबल हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 आर। तो आर कॉमन, तो आर ले लिए पाई प्लस 2। ठीक है, तो ये आपका किसका हो गया अर्धवृत्त का परिधि, और ये क्या हो गया आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, आप देखिए अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रखते हैं ना तो आपका क्वेश्चन जो 10th में वो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है नहीं है? कहा जा रहा है, घूमने जा रहा है कल, कहाँ पे, कहाँ, रांची, कुछ काम है, मैडम को लेके जा रहा है तो लोग भी है, एक से एक बच्चा पहुंचता है। कहाँ पे, पार्क घुमाने, क्लास छोड़ के, मजाक कर रहा है, अरे गधा लो, जाना चाहिए, हम रोक रहे हैं तुम लोग को, रोकते तो है नहीं तुम लोग को। अब देखो बैल लोग को खुला छोड़ देना इससे अच्छा है, वरना बैठ के तो किसान लोग का ही खाता है, कब से उधर चरेगा तो दाई सब बेकार चीज है। ठीक है, देखो पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई, बाकी फिर तो ये आएगा ही, घूमते रहना। फिर तुम लोग संडे में ये जाता है पार्क घूमो, उधर कौन सा पार्क हजारीबाग वाला है, ये मैट से निकल गया है, निर्मल मातो पार्क, फिर उधर सरकारी पार्क जाओ, है ना। तो मस्ती करने का उम्र है, मस्ती में करो, पढ़ने का भी उम्र है, लेकिन दोनों में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाई है, तो पढ़ाई को भी ध्यान में रखना है। बाकी आपको घूरना है उसमें तो हम मना कर नहीं सकते, लेकिन प्राइमरी चीज़ को छोड़ना नहीं है, इस पे ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हमारा कहाँ तक हो गया भाई, आपका डायमीटर भी हो गया, रेडियस भी हो गया, सर्कमफेरेंस भी हो गया, एरिया भी हो गया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल भी हो गया, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल हो गया। कोड क्या होता है, ये आर्क क्या होता है, ये बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चा लोग को, कोड क्या है आर्क क्या है, तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं।
क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। क्वेश्चन के लिए दिक्कत नहीं लेना, कॉन्सेप्ट को हमेशा क्लियर रखना। चलिए अब मान लीजिए कि एक ठो यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल बना लिया, क्या बना लिया, सर्कल बना लिया। अब इस सर्कल को अगर मान लीजिए इस भाग को और इस भाग को निकाल के, तो मान लीजिए ऐसे भाग है, तो ये जो भाग को हम काट के निकाल दे रहे हैं, इस भाग को, इसी भाग को हम लोग बोलते हैं आर्क, यानी कि इसी को हिंदी में बोलते हैं हम लोग चाप, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन देखिए क्या बोलेगा, सिंपल सा क्वेश्चन बोलेगा, बोलेगा कि चाप का लंबाई निकालिए, चाप की लंबाई निकालिए, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता है क्या क्या होता है, क्या होता है आर्क, तो समझ में आ गया। इसका हिस्सा भी काट के एक हिस्सा निकाल दे, यहां से यहां तक निकाल दे, ऐसे हो जाएगा। मान लेते हैं इससे इससे निकाल दे, यानी कि वृत्त का, यानी सर्कल का एक पार्ट, सर्कल का एक जो हम पार्ट निकालते हैं उसको लोग बोलते हैं आर्क, उसी को बोलते हैं लोग चाप, ठीक है। तो अगर बोलेगा कि यहां से यहां तक का लंबाई निकालिए, तो आपको क्या करना है, पाई आर थीटा, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री, ठीक है। आपका फॉर्मूला क्या है, चाप की लंबाई के लिए, चाप की लंबाई बराबर है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। आपका एग्जाम में ये सब एक नंबर में पूछ देता है कि लेंथ ऑफ आर्क निकालिए, यानी चाप की लंबाई, तो आपको पता होना चाहिए पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री क्या होता है। कोई भी एक सर्कल का कोई भी एक पार्ट अगर काट के निकाल देते हैं, ये भाग को अलग कर देते, हमारा क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा, ठीक है। चलिए कहा बोला बुलाती है मगर जाने का नहीं, कौन बोल रहा था, तो लोग बहुत कमेंट कर रहा आजकल, बुलाती है मगर जाने को नहीं, कहा होगा कि निर्मल मातो पार्क तो लोग बात करता है, जा बुला रही है तो जा, डालो कहीं के। चलो आर्क हम लोग समझ लिए, अब समझ लेते चलो कोड, क्या समझते हैं, कोड। कोड देख रहे हैं आप, देखिए अभी हम क्या देखे थे, मान लीजिए कि यहां से यहां तक मान लीजिए काट के निकाल देते, इस भाग को ऐसे अलग निकाल देते, ठीक है। लेकिन अभी क्या, इस जो भाग पे 2 पॉइंट दे रहा है ना, यहां से अगर कोई भी एक लाइन खींचा जा रहा है, देखिए यहां से कोई भी एक लाइन खींच जा रहा है, ऐसे खींच रहे ना, देखिए कोई भी यहां से यहां जो लाइन मीट कर रहा है इस बाउंड्री से इस बाउंड्री तक, उसी को हम लोग बोलते हैं जीवा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोड, क्या बोलते हैं, कोड। यानी कि जो लाइन है यहां से यहां तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए सबसे बड़ा कोड कौन होता है, जो 20 से पार करेगा, और जो सबसे 20 से पार करेगा वो देखिए उसी को हम लोग डायमीटर बोलते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा कोड जो इस, अगर बोलिए कोई डायमीटर का डिफिनेशन पूछे तो बोलिएगा जो सर्कल में सबसे बड़ा कोड होता है, यानी कि सबसे बड़ा जो जीवा होता है वही क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है, ठीक है। तो कोड समझ में आ गया कि यहां से यहां तक जो ये लाइन मीट कर रहा है इस दोनों बाउंड्री तक, किसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। ये भी जीवा, ये भी जीवा, ये भी जीवा, लेकिन ये सबसे बड़ा जीवा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। जो त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। कोड भी समझ में आ गया कि यहां से यहां तक जो लाइन है और इस भाग को काट के निकाल दे इससे, तो इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, जिसको लोग बोलते हैं चाप, ठीक है। तो जीवा भी समझ में आ गया, आर्क भी समझ में आ गया। अब देखिए जब जीवार आर्क हो जाता है, जीवार आर्क मिल जाता है, इस भाग को आप देख पा रहे होंगे, इस भाग को आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो भाग आपका बना ना, यहां से जो आप क्या खींचे, कोड खींच दिए, और यहां से ये जो भाग कटा दिख रहा है, ये दोनों के कारण जो ये बीच वाला भाग बन पा रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं इसी को हम लोग, वृत्तखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, वृत्तखंड बोलते हैं, इंग्लिश में उसको हम सेगमेंट बोलते हैं,
क्या बोलते हैं हम इसको, सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो जो ये आपका यहाँ से यहाँ तक आपका क्या कोड, और ये जो आपका आर्क है, ये जो बीच में हो गया, ये इस भाग को, इस एरिया को, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। तो थोड़ा सा इसको हम मिटाकर बताते हैं ताकि थोड़ा अच्छा से चित्र बन सके। हाँ ऐसे बिल्कुल तुम ठीक बोल रहा है, बुलाती है मगर जाने को नहीं। कौन है वो, दुनिया वाले। फिर पूछेंगे बेटा इतना साल जा रहे हो मेरा क्या किया, तो इसलिए अभी जाने का नहीं, वो गांव वाले हैं, जाने के बाद पूछेंगे, इसलिए अभी पढ़ो। वरना तो आज ऐसे ही ऐसे पूछते भी लोग, कैसा चल रहा चक्कर वगैरह, पढ़ता है कैसे घूमता है, तो सब पे भी ध्यान देना है, वरना गाँव जाओगे फिर पूछे जाओगे। ठीक है, इसलिए बुलाते हैं मगर जाने का नहीं। ठीक है, चलो। तो अब ये बात कर रहे थे किसी सेगमेंट का। तो देखिए ये हमारा सर्कल है, सर्कल है। अभी हम क्या बोले, यहाँ से जो भी एक लाइन खींचा जा रहा है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि इस वृत्त का खंड हो गया, यानी कि अलग भाग में बट गया, अलग भाग में बट गया। तो देखिए ध्यान से, तो दो बना, एक बोलते हैं इसको हम लोग दीर्घ, और ये मेरा हो गया लघु, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं लघु, लघु मतलब छोटा, लघु वृत्तखंड, और एक बन गया दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, जो इसका जीवा के यहाँ से जो हम लाइन खींच दिए, उसके कारण क्या हुआ, जो ये हमारा दो भाग बन गया, एक इधर बन गया, एक इधर बन गया। जो ऊपर वाला है उसको हम बोलते हैं दीर्घखंड, दीर्घ वृत्तखंड, और नीचे वाला बोलेंगे लघु वृत्तखंड, यानी छोटा वाला भाग को। ठीक है, अब चलिए आपको तो ये समझ में आ गया कि वृत्तखंड किसको बोलते हैं। तो वृत्तखंड क्या है, ये वाला भाग, ये वाला भाग क्या है हमारा, वृत्तखंड है। तो इसमें से आप ये वाला देख पा रहे हो, जो बड़ा वाला भाग है वो क्या कहलाता है, दीर्घ वृत्तखंड, और नीचे वाला क्या कहलाएगा, लघु वृत्तखंड। अगर आपसे कोई पूछे कि आप ये बोलिए कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कैसे निकालिएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आप क्या कीजिएगा, पूरा वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल में क्या घटा दीजिएगा, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है। आपको पूछा है दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि ये वाला, तो अगर ये वाला लेस कर देंगे, कौन सा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो क्या नहीं आएगा, आएगा। अगर दूसरा फिर वो उल्टा पूछ दे, और पूछ दे क्या नहीं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो लघु वृत्तखंड का अगर क्षेत्रफल निकालना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, तो उल्टा कीजिए, लघु का यानी कि ये वाला भाग का पूछ रहा है, तो पूरे में से कौन सा घटा दीजिए, दीर्घ वृत्तखंड का। तो निकालिए वृत्त का क्षेत्रफल माइनस दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वृत्तखंड के क्षेत्रफल में से क्या घटा देंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और अगर लघु पूछा है तो वृत्त का क्षेत्रफल में से घटा देंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, आप लोग को माइंड में आता होगा कि ये जो ठीक है, लेकिन हम ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, है ना, और किसका, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सा है, को कंफ्यूज होने वाला चीज नहीं है, ये सब ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या लोग भी है गधेड़ा लोग। हाँ भूख तो लग गया यार, 2 घंटा क्लास लगा, इस टाइम थोड़ा दिक्कत हो जाता है 9 बजे से। क्या करना बोलता है, हाँ चलिए समझ लेते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। वृत्तखंड का, भूख लगे ना, दिन भर इधर उधर रहते हैं ना, वृत्तखंड का, रात में तो लोग भूखाता है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है R
पाई थीटा आर स्क्वायर पाई थीटा बटा क्या था आर स्क्वायर पाई थीटा बटा बोलो आर स्क्वायर क्या आर स्क्वायर पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस माइनस बताओ माइनस क्या तुम लोग भी पढ़ता उड़ता है नहीं -1/2 साइन थीटा है ना। तो देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो किस फार्मूला से निकालेंगे आर स्क्वायर ब्रैकेट पाई थीटा बटा 360 डिग्री -1/2 साइन थीटा। आपको यहाँ पे ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि साइन थीटा क्या है, तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाएंगे तो वहां क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी भी थोड़ा हम जब क्वेश्चन करेंगे तो इसको हम बता देंगे, ठीक है। तो देख वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी मान लीजिए ये वाला भाग का आपका निकालना है क्षेत्रफल, ये वाला भाग का। तो देखिए वृत्त ये दीर्घ लघु में कंफ्यूजन नहीं होना हमको, दोनों का फार्मूला अगर मान लीजिए ये वाला भाग को इंफॉर्मेशन इसके अनुसार है तो हम ये वाला निकालेंगे, और इसका भी क्या फार्मूला लगेगा आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा ब्रैकेट में पाई थीटा आर स्क्वायर ब्रैकेट पाई थीटा बटा 360 डिग्री -1/2 साइन थीटा, ठीक है। तो ये 1/2 ये साइन थीटा क्या होगा हम देखेंगे, यहाँ थीटा का कोई वैल्यू रहता है, ठीक है, उसके बाद हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए तो आपको ये भी समझ आएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है आर स्क्वायर ब्रैकेट पाई थीटा बटा 360 डिग्री -1/2 साइन थीटा। तो आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल समझ में आ गया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल समझ में आ गया, वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल समझ में आ गया। वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब क्या होता है इंग्लिश में, वृत्तखंड का क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट समझ में आ गया होगा कि इस भाग को हम लोग एरिया ऑफ सेगमेंट बोलते हैं, इस भाग को भी एरिया ऑफ सेगमेंट बोलते हैं। तो ये वाला हमारा लार्ज वाला है, ये हमारा स्मॉल है, ठीक है। तो अगर ये वाला पता है तो पूरे सर्कल का एरिया में ये वाला लेस कर देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग निकाल लेंगे। अब एक चीज बच गया आपको एरिया ऑफ सेक्टर, तो वो एरिया ऑफ सेक्टर भी क्लियर कर देते हैं, बाकी इतना तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए एरिया ऑफ सेक्टर करते हैं। कल लेके गया था कौन मनु, कहाँ ले गया था रे? जाओ जाओ तुम्हें लोग को तो देना अभी नेशनल पार्क जाओ। कौन गाड़ी से गया था अपाचे से मोटरसाइकिल से कहाँ बोल रहा सफारी से? तुम्हारे दोस्त लोग सब बाकी उसको लेना गया था, कहाँ बोल रहा था सहेली के ले जाने? अरे पढ़ना लिखना है नहीं तुमको, सहेला सहेली करे तो होता है। चलो एरिया ऑफ सेगमेंट समझ आया ना, लघु वृत्तखंड दीर्घ वृत्तखंड, वृत्तखंड समझ में आ गया होगा, उसी को बोलते हैं एक तो हो गया बड़ा वाला दीर्घ और छोटा वाला हो गया लघु, ठीक है। कमेंट देखिए अगर कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो जो ऑफलाइन वाले तो उनको तो दिक्कत नहीं है, अगर आप वीडियो देखिएगा लग रहा है कि सर डॉट हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्लियर करेंगे। क्वेश्चन इसमें नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है। हाँ छोकरा लोग तुम लोग को तो प्रॉब्लम ही नहीं होता है ऑफलाइन है ना, बोलता सर आपके रहता कौन कंफ्यूजन होने वाला है, कंफ्यूजन तो आपको दें चलो तो हम लोग देख लिए क्या क्या देखे, चलिए एक बार डायमीटर देखे, रेडियस देखे, सरकमफेरेंस देख ली, एरिया भी देख लिए, फिर एरिया ऑफ सेमी सर्कल देख लिए, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल देख लिए, कोड भी देख लिए, आर्क भी देख लिए, लेंथ ऑफ आर्क भी देख लिए, एरिया ऑफ सेगमेंट भी देख लिए जिसको क्या बोलते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल बोलते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर भी देख लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना पूछता है कि एग्जाम में पूछने का भी चांसेस भी बहुत ज्यादा है, तो इसको ध्यान से समझना, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए मान लीजिए कोई भी एक सर्कल है, इसको एक्सप्लेन भी अच्छा से कर देते हैं। ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस ट्रायंगल पे कहीं भी दो ठो एक लाइन मिला दिया जाए, मान लेते हैं ये वाला मिला दिया जहां से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक हम लाइन मिला दे रहे हैं,
और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन मिला देते हैं, यानी कि 2 त्रिज्या खींच दे रहे हैं इस पॉइंट से। देखिए ये दोनों क्या त्रिज्या ही है ना, मान लीजिए यहाँ वो है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, देख पा रहे होंगे। तो अब देखिए ध्यान से, तो ये 2 त्रिज्या है, एक आर यहाँ एक आर यहाँ है, ये तो पता है। और ये आपको पता चलता होगा कि दोनों रेडियस है जो मिलने के कारण यहाँ एक एंगल बना रहे हैं, जिसको हम यहाँ बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। आप समझिए कि ये पूरा जो ट्रायंगल वो कितना डिग्री का कोण बनाता है? 360 डिग्री का बनाता है कि नहीं बनाता है? बनाता है कि नहीं बनाता है? बनाता है। एक सर्कल जो है पूरा कितना डिग्री का एक कोण बनाता है? 360 डिग्री का बनाता है। कितना बनाता है? 360 डिग्री का। आप देख पा रहे होंगे कि आपको ये पूछेगा कि जो दोनों रेडियस को जो यहाँ से यहाँ तक खींचे हैं, ये दोनों जो इस पे बाउंड्री पे मीट किए, उसके कारण ये जो एरिया कवर हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो बोला अरे इतना आसान क्वेश्चन, हमको तो ये पता है, कैसे निकालेंगे सो देखिए। हाँ यहाँ सब तेजे तेजे बैठा है, बताओ तो कैसे निकालेंगे? कटरेला करते हैं हम, मूवी देखना है। चलो टोटल हमको पता है, टोटल एरिया कितना होगा बाबू? कितना होगा? वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई स्क्वायर होता है। ओ थोड़ा सा पूरा लिख दें ना भाई। हम क्या निकाल रहे भैया? एरिया ऑफ सेक्टर निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल रहे हैं। ये जो 2 त्रिज्या खींचे हैं ना यहाँ से तक रेडियस, जो ये कवर हुआ एरिया, उसी को तो एरिया ऑफ सेक्टर बोलते हैं। इसी को लोग त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, कैसे निकाल रहे देखिए, पूरा एरिया कितना होगा भैया? पाई स्क्वायर थीटा होगा, यानी कि पूरा 300 कितना होगा? ये पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर होता है। अब ये फार्मूला कैसे बना बताओ तो, ये फार्मूला कैसे बना आप जानना चाहेंगे? चलिए जानते हैं, थोड़ा सा जानते हैं कैसे बना। देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे बना है, ये पाई आर स्क्वायर और ये इंटू थीटा बटा 360 डिग्री कैसे हो भैया? तो हम बताते हैं, हम इसको लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360 डिग्री। लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? हम ये भी मल्टीप्लाई था, इसको हम सीधे इधर कर दिए, पाई आर स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई की जगह पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा, फिर वही आएगा। ये क्या क्या पता है देखिए, इसको पता है पूरा जो होता है एरिया कितना होता है? पाई स्क्वायर होता है। कितना होता है? पाई स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? होता है। होता है। अब ये जो पाई स्क्वायर पूरा एरिया आएगा वो कितना डिग्री के बराबर आएगा? कितना डिग्री के बराबर होगा ये पाई स्क्वायर? ये पूरा जो कितना डिग्री बराबर है? 360 डिग्री बराबर है। अगर हम 360 डिग्री से भागा देंगे तो कितना डिग्री का निकलेगा? 1 डिग्री का। हमको चाहिए कितना डिग्री का? ये जितना बनाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? थीटा। तो अब देखिए, अब निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा ना। हमारा 1 थीटा के बराबर निकला, 1 थीटा के बराबर 360। देखिए ये जो पूरा एरिया निकला वो कितना डिग्री के बराबर निकला? 360 डिग्री के बराबर निकला है। अगर मान लीजिए 40 डिग्री बनाता है, अरे पूरा टोटल 360 डिग्री का, कितना? 360 डिग्री का। तो हमको टोटल जो है ये एरिया है वो कितने डिग्री के बराबर है? 360 डिग्री का। हमको चाहिए कितने डिग्री के बराबर? 40 डिग्री के बराबर। तो पूरा पाई स्क्वायर डिग्री, पूरा पाई स्क्वायर में कितना भागा दे देंगे? 360 से। यानी हम लिख सकते हैं इसको, पाई स्क्वायर को पूरा भागा दे देंगे 360 से और गुना कितना से करेंगे? 40 डिग्री से। तो यानी उसको हम क्या बोलते हैं? थीटा। तो क्या हो गया? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। थीटा का मतलब क्या है? यहाँ पे जो यहाँ पे एंगल बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ 40 डिग्री है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? पाई स्क्वायर, यहाँ पे थीटा का वैल्यू जितना आएगा 40 डिग्री, तो 40 डिग्री लिखेंगे, यहाँ 360 डिग्री। और यहाँ पे आपका पाई का वैल्यू जो रहेगा 22/7 और थीटा आपके पास आर का वैल्यू, तो मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है तो आप यहाँ पे कितना लिखेगा? 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 40 डिग्री बटा 360 डिग्री। तो आपका क्या निकल जाएगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, एक बार और समझा देते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है कि सर नहीं समझना है, थोड़ा सा जल्दी हो गया, तो चलिए एक बार और समझा देते हैं। चलिए देखिए, बोलते हैं ना देर हो जाए वो ठीक है, लेकिन अंधेर नहीं होना चाहिए। ठीक है, देर हो जाए वो ठीक है, अंधेर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देर होने के बाद उजाला आता है, तो उजाला यहाँ भी आएगा। चलिए
भैया नहीं समझ में आया तो मुझे और देख लेते हैं। ये पूरा क्या भैया वृत्त है, ठीक है। आप यहाँ से एक लाइन खींच दिए, एक त्रिज्या यहाँ से भी खींच दिए। आपका ये दोनों त्रिज्या खींचने के कारण यहाँ पे एक एंगल बन गया, मान लीजिए 40 डिग्री। इसी को हम लोग बोलते हैं थीटा, जो यहाँ पे एंगल बनता है, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए आपको बोला कि ये वाला भाग को, यानी कि ये दोनों लाइन के कारण जो ये एरिया हमारा कवर हुआ उसका क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। तुमको पता है कि ये पूरा सर्कल का थीटा जो होता है वो 360 डिग्री का होता है कि नहीं होता है। आप ये बोलिए कि ये पूरा 360 डिग्री में ये कितना डिग्री का कवर किया, 40 डिग्री का, है ना। यार ये जो 360 डिग्री का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पायर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पायर स्क्वायर होता है। वो टोटल कितना डिग्री का होता है, टोटल 360 डिग्री का होता है। तो 360 से भागा देंगे कितना डिग्री का निकले, एक डिग्री का। हमको कितने के बराबर चाहिए, 40 डिग्री के बराबर चाहिए कि नहीं। तो हम उसको क्या बोलते हैं, थीटा। फॉर्मूला क्या बनेगा, पायर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। यानी कि क्या फॉर्मूला बना त्रिज्याखंड का, पायर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पाई का वैल्यू मान लेते हैं 22/7 है, ठीक है। आर मान लीजिए इसका 10 सेंटीमीटर है, इसका भी 10 सेंटीमीटर है। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 बार, तो 10 सेंटीमीटर। थीटा का मतलब क्या है कि जहां पे एंगल बना, कितना डिग्री का बना, 40 डिग्री का। नीचे कितना लिखना है, 360 डिग्री, ठीक है। 1 0 1 0 और कहीं कटेगा, ये 4 एकम और ये कितना 4 9 36, बाकी नहीं कटेगा। कितना हो जाएगा, यहाँ 2200 होगा। 1 0 यहाँ बचा हुआ है, 1 0 यहाँ बचा हुआ, तो 2200। और नीचे कितना बची है, 9 और यहाँ पे 7, कितना होता है 9 7 63। अब देखिए यहाँ सेंटीमीटर है, तो अभी हमेशा भी एरिया जो आता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आता है। तो क्या हो जाएगा 2200/63 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भागा नहीं दिया, पूरा भागा दे दीजिएगा, ठीक है। तो आपका इस टाइप से क्या निकलेगा, वृत्तखंड का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। तो आपको कहीं भी डॉट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका देखिए एक और क्वेश्चन को थोड़ा समझा देते हैं। ये तो आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, आपका फॉर्मूला पायर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। आपको पता हो गया कैसे निकला सो, चलिए ठीक है। आप देखिए आपको एक तो देखिए हम चाहते हैं टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। तो एक तो देखिए आपके पास क्वेश्चन दिया रहेगा इस टाइप से, एक सर्कल है और इसी में एक और सर्कल दे देगा, ठीक है। और बोलेगा, देखिए आप देखिए ध्यान से, तो एक यहाँ बिंदु दीजिए और यहाँ से यहाँ तक एक मीट कीजिए, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ तक इसका त्रिज्या हुआ, एक छोटा वाला त्रिज्या, इसको आर दे दीजिए। और आप एक देख पा रहे होंगे बड़ा वाला का यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या आर है, देख पा रहे होंगे। अब आपको क्या बोलेगा कि आप ये वाला भाग का क्षेत्रफल निकालिए, ये वाला भाग का क्षेत्रफल निकालिए। आपको पता होना चाहिए कि इसमें देखिए 2 ठो सर्कल, एक ठो ऐसे और एक ठो बड़ा वाला सर्कल है ना। अभी छोटा वाला सर्कल है वो इसी में है कि नहीं। आप बोलिए ये पूरा का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। और ये वाला जो भाग है इसका अगर घटा देंगे तो ये वाला भाग का नहीं निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। यानी कि कहने का मतलब क्या, बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, पायर स्क्वायर, और माइनस क्या करेंगे, छोटा वाला का पायर स्क्वायर, छोटा वाला पाए दोनों में, पाए कॉमन ले लेंगे। और इसका क्या आर स्क्वायर इसमें भी है माइनस आर स्क्वायर इसमें भी है। यानी फॉर्मूला क्या बनेगा, पाए आर स्क्वायर माइनस बड़ा वाला माइनस छोटा वाला। मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है और ये वाला 5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा, पाई का वैल्यू नहीं दिया तो मान लेते हैं 22/7। आर बड़ा वाला का, तो आर बड़ा वाला का 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस छोटा वाला का 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 22/7। 10 का हो गया कितना 100, माइनस 5 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 22/7 गुना 100 में 25 से कितना हो गया 75। तो 22/7 गुना 75। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर इतना, ठीक है, बटा देने के बाद। तो आपको इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दिया रहे तो आप क्या कीजिए, बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपका ये वाला जो बीच वाला भाग है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस टाइप से आपका टोटल कॉन्सेप्ट जो है, टोटल कॉन्सेप्ट जितना भी हमारे पास सर्कल में सबका सब आपका हम
क्लियर कर दिए, आपका पार्ट 2 में क्वेश्चन क्लियर करेंगे, ठीक है। पार्ट 2 में जितने भी क्वेश्चन है क्लास 10 का उस सब का सब बनाएंगे। तो आपका यहाँ पे इतना क्लियर हो चुका है। आपका थोड़ा सा एक तो और पॉइंट बच गया है, थोड़ा सा माइंड से निकल गया था, उसको हम बता देते हैं। आपका मन में एक ठो और क्वेश्चन होगा जो बच्चे पढ़े हैं, वो बच्चे का मन में होगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। एक चीज तो छूट गया है, क्या छूट गया है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, है कि नहीं? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ चतुर्थांश का मतलब क्या होता है? 4 हिस्सा में से एक हिस्सा का भाग। वहां चलो निकाल लेते हैं। हमको पता है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब किसका? वृत्त का क्षेत्रफल का हम बात करें। चतुर्थांश तो मान लीजिए एक भाग है, यहाँ टोटल इसको 4 भाग में बांट देते हैं। चतुर्थांश का मतलब है एक हिस्सा ये वाला। तुमको पता है टोटल कितना होता है? पाई स्क्वायर। हमको चाहिए कितना भाग? एक भाग। तो ये पूरा 4 से भागा दे देंगे और 1 से गुना कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? होगा। 4 से भागा दे देंगे तो क्या निकलेगा? हमारा एक हिस्सा निकल जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या चतुर्थांश का मतलब होता है 4 भाग में से एक भाग। तो टोटल क्षेत्रफल कितना है? पाई स्क्वायर। 4 से भागा दे देंगे, 1 से गुना कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यानी कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? भाई 1/4 ये इंटू है, पाई का वैल्यू 22/7, और मान लीजिए कि आपके पास आर दे रखा 7 सेंटीमीटर, ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर 2 बार आएगा, ठीक है। और कुछ तो है नहीं, तो एक साथ 2 दूना 11 बार में, तब देख पा रहे हैं 11 7 77/2, और सेंटीमीटर में रहता तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपका ऐसे निकलेगा। क्या करना है? पूरा होता है पाई स्क्वायर, देखिए पूरा ध्यान में रखना है। अगर आधा बोलेगा तो 1/2, अगर 3 भाग बोलेगा तो 1/3, और चतुर्थांश मतलब 4 भाग यानी कि 1/4। तो यानी कि क्या करना है? 1/4 इंटू पाई स्क्वायर। तो आपका टोटल कर सकते क्या हो गया? क्लियर हो गया, रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। क्या कल? हाँ कल टेस्ट है। ट्रायंगल पढ़ा है ना? ट्रायंगल का है वही 12 बजे से 2 बजे तक, ठीक है। चलो ठीक, समझ आ गया ना? चलिए कल क्वेश्चन करेंगे पार्ट 2 का।